Shifting our focus now, the Indian Navy has commissioned INS Mahe, the first of the 8 Mahe-class anti-submarine warfare shallow water craft. Army Chief General Upendra Dwivedi joined the event as the chief guest. At the event, INS Mahe is built by Cochin Shipyard Limited, representing India's self-reliance initiative in naval ship design and construction. The Indian Navy has said that the ship embodies agility, precision and endurance, qualities which are vital for dominating the littorals. Joining us live from the Mumbai port is our colleague Shahid Ansari. Shahid, आप वहाँ पर प्रेजेंट है जहाँ पर INS माहे को कमीशन किया गया है। बहुत ही हिस्टोरिक दिन है इंडिया के लिए। ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 8 माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और इंडिजिनसली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। बहुत ही हिस्टोरिक दिन शाहिद। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से जो है INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो है ऐतिहासिक दिन है और यही वजह रही है और ऐतिहासिक दिन है और यही वजह रही है कि नेवी के बड़े बड़े अफसर जो है यहाँ पे मौजूद रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि माहे जो नाम पड़ा है वो मालाबार साहिल का एक ऐतिहासिक शहर है माहे, जिसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक आधुनिक और 80% जो है ये पूरी तरह से जो है स्वदेशी है। 80% इसके इंस्ट्रूमेंट और इसके जो हथियार हैं वो इसमें जो है भारतीय आत्मनिर्भर भारत के मिसाल जो दी जाती है भारतीय इस्तेमाल किए गए हैं। आगे के हिस्से में इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ आप देखिए जो गन लगी हुई है और उसके साथ साथ जो इसकी अहम बात यह है कि इसमें सारा सब कुछ जो है भारतीय है, यानी कि ये पहला ऐसा जो जंगी जहाज है जो भारतीय तर्ज पर बनाया गया है। और इसे आपको मैं बता दूं कि कमीशनिंग जो है स्वदेशी शैलो वाटर के लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के साथ जो है ये एक मिसाल कायम करेगी जो एक आकर्षक, तेज और पूरी तरह से जो है भारतीय होगी। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है पश्चिमी समुद्र तट पर जो है एक साइलेंट हंटर के रूप में जो है ये काम करेगी, जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत होगी। आपको बताऊं कि माहे का निर्माण जो है कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। ये नौसेना के जहाजों के डिजाइन और निर्माण में भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल का एक अत्याधुनिक उदाहरण है। ये जहाज छोटा होते हुए भी जो है शक्तिशाली है और बहुत ही सटीक तरीके से जो है अपने दुश्मन और उसके जो है दुश्मन के जरिए की गई हरकतों पर नजर रखकर जो है उस पर वार करने की क्षमता रखता है। तटीय क्षेत्रों पर जो है अपनी जो पकड़ जो है वो बनाने में जो है ये पूरी तरह से जो है सक्षम है, जो अपनी मारक क्षमता, चालबाजी और जो है तेज की वजह से जो है दूसरी पनडुब्बियों का जो है पता लगाने और जो है समुद्री गश्त के और दूसरे अहम समुद्री मार्गों पर जो है अपनी नज़र रखने में जो है बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। आपको मैं बताऊं कि इसमें जो है आगे के हिस्से में जो लगाए गए हैं इंस्ट्रूमेंट, जो हथियार लगाए गए हैं, इनमें जो आपको मैं बता दूं कि इसका सबसे अहम यह है कि 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के जो है खतरे को जो है भांप सकता है और भांपने के बाद इसे जो है 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जो इसमें टॉर्पीडो सिस्टम लगाया गया है वो बहुत ही हल्का है और बहुत ही तेज मार रखने वाला है, जिसके जरिए जो है उसे नष्ट किया जा सकता है। आप हथियारों में जो आपने देखा है ये एक नेवल सरफेस गन है, जिसे मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि उस पर जो है वो करें। ये जो गन है इसमें नेवल सरफेस गन है, स्वदेशी रॉकेट है, इसमें रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, डिकॉय और स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन शामिल है। सेंसर में ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे जो मेरे दाहिने तरफ ऊपर के हिस्से में जो है सेंसर में सोनार सिस्टम के साथ साथ जो है LFVDS भी शामिल है। इससे क्या है कि जो आने वाले खतरे को जो है भांप कर अंदर के हिस्से में जो है उसे अलर्ट करना और फिर ये सारा सब कुछ जो है एक्टिविटी ऑटोमेटिक जो है दुश्मन को जो है निशाना बनाने और समुद्र में जो है इसका जो है काम शुरू हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से ये कहें कि जब 100 किलोमीटर के रेंज में ही दुश्मन होगा तो ये भांपने की क्षमता रखती है, महसूस करने की क्षमता रखता है इसका सेंसर। और फिर उसके बाद जो इसमें लगे हथियार हैं, टॉर्पीडो सिस्टम है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ से कमांड देगा और ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया गया और जो माहे जो है एक आधुनिक जो है पहला ऐसा जो है जंगी जहाज है जिसमें 80% स्वदेशी पार्ट से है। और इस जहाज पर जो लगे हथियारों और सेंसर सूट की बात करें तो सबसे पहले जो है NSG है, जो नेवल सरफेस गन है, जिसमें हम सरफेस और एरियल डोमेन में किसी
किसी भी दुश्मन के पार्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लार्सन एंड टोब्रो और महिंद्रा इन जो भारतीय कंपनियां हैं, इनके जरिए जो है इसके अंदर लगे हथियार को बनाया गया है। जब कुछ दिन पहले जो है मीडिया को अंदर के हिस्से में ले जाया गया था, तो यही बताने की कोशिश की गई थी कि इसमें जो हथियार लगे हैं वो, और इसके साथ साथ इस पूरे जो है एंटी सबमरीन सरफेस का जो पूरा बनाया गया है, ये पूरी तरह से यानी कि स्वदेशी है। इससे पहले भी जो भी जंगी जहाज रहे हैं, ऐसा नहीं रहा है कि वो स्वदेशी नहीं रहे हैं, उसमें भी जो है, लेकिन अधिकतर पार्ट से जो है बाहर से आते थे, लेकिन ये जो है पूरी तरह से जो है स्वदेशी है। इसमें लगे हथियार और इसकी बनावट, ये सारी चीजें जो है स्वदेशी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है भारतीय नौसेना का जो एक सीना जो है, इसीलिए सिर्फ भारतीय नौसेना का नहीं बल्कि हम भारतीयों का भी जो है सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि अब जो है हम जो नौसेना की ताकत है दिन दूनी है, उसमें जो है रात चौगुनी जो है तरक्की हो रही है। और यही नहीं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इसमें सबसे अहम जो है जल सेना को जो मजबूती, क्योंकि समुद्र की सरहदों पे हमेशा से खतरा होते आया है और इस खतरे को जो है हमेशा से टालने का काम और इसे लड़ने का काम जो है, इसमें भारतीय नौसेना की बहुत अहम भूमिका रही है। 26/11 आतंकवादी जो हमला हुआ था वो भी इसी मुंबई में हुआ था, इसी समुद्री रास्ते से हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है नौसेना ने अपने आप को जो है उसी तरीके से मजबूत किया है कि दुश्मन की एक भी निगाहें जो है भारत की या भारत की समुद्री सीमा की तरफ उठाकर न देख सकें। जी बिल्कुल शाहिद, आपने इनफैक्ट बहुत सारी जानकारी दी हमें इसके टॉर्पीडो सिस्टम के बारे में, और इसका जो हल पे लगा हुआ है सोनार, वो एक बहुत ही यूनिक फीचर है। बट सबसे जो यूनिक फीचर है इसके जो शैलो वाटर में ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं, क्योंकि हमें पता चला है कि जो शैलो वाटर्स में जहाँ पर बड़े शिप्स नहीं जहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि वो वहाँ जाके माइन को प्लेस करवा सकते हैं। तो शैलो वाटर में माइन लेइंग कैपेबिलिटीज़ इसकी बहुत ही शानदार है शाहिद। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि इसकी जो है सिर्फ जो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक जगह, गहरे पानी में, उथले पानी में, हर जगह जो है इसका इस्तेमाल जो है उसी तरीके से किया जा सकता है। और आपको मैं बताऊं कि जो इसमें सिस्टम लगाए गए हैं जो हथियार से लेस है, जो खासकर जो है आपको मैं बताऊं कि टॉर्पीडो सिस्टम है उसकी, क्योंकि आप देखिए ये इस तरह के जंगी जहाज जो है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बनाए गए हैं, इससे पहले भी जो है ऐसे जंगी जहाज बनाए गए हैं। और उसमें ऊपर के हिस्से में जो मिसाइल सिस्टम या ये सारे गन जो लगे गए, सरफेस गन, ये सारे हर मतलब कि जो है शिप में होते हैं। लेकिन इसमें क्या अलग है, इसमें क्या खास है, ये माने रखता है। तो इसमें जो खास है वो ये है कि इसका जो टॉर्पीडो सिस्टम है वो सबसे खास है। जो एक जो है मेरे दाहिने तरफ, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि चूंकि आज के देखिए दाहिने तरफ आप देखिए जो टॉर्पीडो सिस्टम है वो जो है यहाँ से जब वो एक्टिव होता है तो जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से उसका मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के बाद ये बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर अपने जो जहाँ पे जो ये सेंसर है जो जहाँ डिटेक्ट करते हैं जिसे, वहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक तरीके से ये शैलो वाटर क्राफ्ट में से जो है ऑटोमेटिक तरीके से जो है वहाँ पे ये दुश्मन को निशाना बना सकता है या दुश्मन की उस चाल को जो है नाकाम साबित कर सकता है। चूंकि इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है जो अहम रहा है कि गहरे पानी में, उथले पानी में और जो है कम, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये एक पहला हम ये कह सकते हैं कि एंटी सबमरीन जो है सरफेस सिस्टम जो पहला है जिसमें इतनी सारी जो है सुविधाओं से लेस है। और इतनी सारी सुविधाओं के साथ साथ जो सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये सारी सुविधाएं जो हथियार जो इसमें सारी चीज़ें लगाई गई हैं उसमें से 80% जो है भारतीय है। नाम मात्र की चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से या खरीदी गई है या उसे लगाई गई हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर हम कहें तो 80% इसमें सारे चीज़ें, सारे जो हथियार हैं या इसकी बनावट, इसके एक एक चीज़ जो है भारतीय है। जी बिल्कुल शायद हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव सम ब्रेकिंग inputs in the story. At the commissioning of the INS Mahe, Chief of Army Staff Upendra Dwivedi congratulated the commanding officers and the crew and praised the organizers for a fine ceremony. He lauded India's Atmanirbhar initiatives in defense manufacturing and shipbuilding. He said that the event marks the induction of the first of 8 anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard for the Indian Navy.
The COAS noted the commissioning strengthens India's maritime capabilities, enhancing coastal security, and showcases the Navy's transformation into a builder's navy with over 75% of platforms sourced indigenously. He added that the Indian shipyards, public and private, reflect the nation's industrial and technological strength. Citing Operation Sindoor, he emphasized on the synergy of armed forces, saying that the strength of the armed forces lies in synergy. He added, and I quote, "The sea, land and the skies form a single continuum of national security, and together the Army, Navy and the Air Force form the trinity of India's strategic strength." Let's in fact listen into what the Chief of Army Staff, General Upendra Trivedi, has said. At the outset, bravo salute to the commanding officer, officers and men of MAHE, and all those involved in this ceremony for such a fine arrangement and outstanding ceremony. It's indeed a moment of immense pride and profound sense of honor to be present at the commissioning ceremony of INS MAHE, first of the 8 anti-submarine warfare shallow water crafts being built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. Today's ceremony not only marks the induction of a potent new platform to our maritime order of battle, but also reaffirms our nation's increasing capability to design, construct, and field complex combatants with indigenous technology. Named after the historic coastal town of MAHE, a symbol of India's maritime legacy, the ship embodies the spirit of innovation. ऑल राइट शाहिद, तो हमने अभी सुना जो चीफ गेस्ट थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा पल है क्योंकि इंडिजिनसली ये बिल्ड किया गया है। ऑलमोस्ट 75 to 80% सब चीज़ इंडिया में ही बना गया है। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि तीनों जो फोर्सेस है, सिनर्जी के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और कैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ मिलके इंडिया की प्रोटेक्शन की है। शाहिद जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें रही हैं। सबसे अहम ये रही है कि जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है कि इसे 75 से 80% भारतीय बनाया गया। देखिए इसके बनाने के साथ साथ सिर्फ यही नहीं है कि ये बना दिया गया है, इसके साथ साथ जो है आने वाले दौर के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। यानी कि हम आत्मनिर्भर भारत का जो देश के प्रधानमंत्री जो मिसाल देते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उसके लिए जो है ये रास्ते खुल गए हैं और उस रास्ता खुलने का जो मुख्य द्वार रहा है वो यही रहा है जहां मैं मौजूद हूं। आपको मैं बताऊं कि जब इसे बनाया गया तो उसके बाद से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि इसे कब नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाए। अब जैसा कि जनरल जो द्विवेदी ने जो ये बात कही है वो इसीलिए कही है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र किया है उसकी वजह ये रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो हर रास्ते से जो है पाकिस्तान को जो है पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए हर रास्ते का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तो उनका जो है जिक्र किया गया। अब हम आते हैं INS माहे पर, जो इसका माहे को लेकर जो उन्होंने जिक्र किया है उसकी वजह रही है कि जिक्र करने जैसा इसलिए भी है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो मिसाल दी जाती थी उसमें यह बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा पहलू है। अरब सागर से लेकर जो है हिंद महासागर तक जो भारत की समुद्री सीमाओं के हर इंच की जो है रक्षा के लिए जो है आज नौसेना को नई ताकत मिली है और जो आज जो है इसमें नेवल डॉकयार्ड में जो अत्याधुनिक जो है ASW क्राफ्ट को जो है देश को जो है समर्पित किया गया। इसी के साथ साथ जो है माहे क्लास का पहला जो सबमरीन हंटर आधिकारिक तौर से जो है भारतीय जल सीमा और जो है सीमा की जो है रक्षा में तैनात हो जाएगा। यानी इससे पहले तो हम सुनते थे, पढ़ते थे और जानकारियां आती थी, लेकिन अब जो है आज पूरी तरह से जो है ये उसमें शामिल हो गया है और आज से इसकी एक्टिविटी जो है हम देख सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा है कि धन्यवाद आपका हमें